प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब भाई बहनों को शालोम। खुदाबंद आप सबको आशीष करे। सो आज का हमारा सब्जेक्ट मत्ती की अंजील, उसका 24 अध्याय और उसकी 42 वर्स और 51 तक हम सब उसे देखेंगे, अपने घरों में जाके अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। तो हम यहाँ पर उसकी सेकंड कमिंग के बारे में थोड़ा सा टच करेंगे। बाकी आप इसे संदेशों में सुन रहे हैं और इसमें इस चैप्टर का नाम लिखा है मैथ्यू 24 वर्स में मसीह के आने के निशान। अब जब यीशु मसीह उसकी पहली आमद में था तो उसने बहुत सारी जगहों पर, लगभग मैं ऐसा कहूँगा कि उसने दूसरी आमद के बारे में प्रचार किया। और यहाँ पर इस चैप्टर सब्जेक्ट में मत्ती की अंजील उसका 24 अध्याय और उसकी 42 वर्स से लेकर 51 तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास का बारे में बताया गया है कि विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है और इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है। आज बहुत सारे सेवक भाई हैं जो सेवकाई कर रहे हैं। मैं सेवक बहनों के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि बाइबल इजाज़त नहीं देती औरत को प्रचार करने के लिए। हाँ, बहुत सारे लोग इस सुसमाचार के बाहर कुछ कर रहे हैं तो वो प्रभु की सेवकाई नहीं हो, प्रभु के ऑपोजिट है, प्रभु के विरोध में है। सुसमाचार हमें बताता है संत पौलुस कि वह औरत को अधिकार नहीं देता कि औरत जो है वो प्रचार करे। हाँ, वो गवाही दे सकती है। हाँ, वो कभी चर्च में कुछ प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा बाइबल पढ़ सकती है कि अगर किसी भाई नहीं है वहाँ पर, जब पास्टर साहिबान के कुछ प्रॉब्लम है तो बहन थोड़ा बाइबल पढ़ सकती है, मगर मैं उसकी भी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि संत पौलुस ऐसा ही बोलते हैं। हम परमेश्वर के जो दास हैं, हमारे पास कुछ लिबर्टीज़ होती हैं। लिबर्टीज़ मतलब पावर्स हैं, कुछ ताकत्स हैं, क्योंकि वचन में लिखा जो तो ज़मीन पे बांधेगा वो आसमान में बांध दिया जाएगा, जो तो ज़मीन पे खोलेगा वो आसमान में खोल दिया जाएगा। चलो, आज मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। हमारे पास यहाँ पर लिखा है कि वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। अब मेरे भाई मेरे बहन, हमें यहाँ पर सबसे पहले प्रभु के बारे में देखना पड़ेगा कि प्रभु की आमद कितने प्रकार की है। आज मेरे भाई बहुत सारे सेवक लोग हैं, आज उनको भी ये बात का नहीं पता है। अगर आप बाइबल को और रेवलेशन को जानते हैं तो आप जानेंगे कि जो प्रभु की जो आमद है वो 3 प्रकार की आमद है। पहली आमद जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आया और वो इस्राएल के लिए एक नबी पैगंबर बना था। तो दूसरी आमद उसकी यहाँ इसी चैप्टर में आप 24 अध्याय में देखेंगे कि वो चोर की न्याय आता है। हमने जो ये चोर की न्याय वाली जो आमद है, सीक्रेट जो आमद है, गुप्त जो आमद है, उसको हम सारे मिशनों और जथेबंदियों ने चुरा लिया है, क्योंकि शैतान वचन को चुरा लेता है ताकि वो विश्वास योग्य लोगों को ना मिल सके। और हम उसकी तीसरी आमद के बारे में ज़्यादा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि वो बादलों पर आएगा, घोड़ों पर आएगा और वो अपने लोगों को साथ में ले जाएगा। मगर मेरे भाई मेरे बहन, इन दो, पहली आमद और तीसरी आमद के बीच में एक सीक्रेट काम है जो मनुष्य का पुत्र करेगा। और वो जब आएगा तो वो अपनी दुल्हन को तैयार करेगा, वो दुल्हन को अपने साथ में चोर की न्याय ले जाएगा। उसने कहा कि 2 जने रास्ते पे होंगे, एक जना उठा लिया जाएगा और एक जना रह जाएगा। 2 जने बिस्तर पर होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा और एक ले लिया जाएगा। ये इसके बारे में हमें लोग प्रचार नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो इस आमद के बारे में जानते नहीं हैं। और इस आमद के बारे में कौन जानेगा? आमीन। कौन जानेगा? वह जो विश्वास योग्य यहाँ पर क्यों लिखा गया है? क्योंकि प्रभु को उस सेवक, उस विश्वासी भाई के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि वो इस रेवलेशन में कुछ भी बिगाड़ नहीं करेगा।
वो इस कुशवी प्रकाशन में अपना क्याफा या अपना एस्टिमेट नहीं लगाएगा। वो खुदा का एक विश्वास योग्य दास होगा। देखो, एक दास जो प्रभु की सेवकाई का जो दास है, उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह का सोल का आदमी है, वो कैसे प्राणों का आदमी है। इसलिए प्रभु ने सबसे पहले अपनी सेवकाई में, इससे पहले कि कोई भी बंदा उठाया जाए, कोई भी बंदा रैप्चर में जाए, सबसे पहले वो अपने सेवक को चेक करता है, ताकि प्रभु उसको अपना वो महान प्रकाशन दे जो वो अपनी भीड़ों तक पहुँचाए। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि ये भीड़ें किसकी हैं? देखो, ये तो ना तो मेरी हैं, ना किसी पास्टर साहबान की हैं, और ना ही किसी ने अपने लहू से इसे खरीदा है। इसे खरीदा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से। सो ये प्रभु की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये प्रभु की जिम्मेवारी बनती है कि वो उस भीड़ की रक्षा करे। तो प्रभु उस भीड़ की रक्षा के लिए अपने सेवादारों को इकट्ठा करेगा। जैसे वचन में लिखा है कि कटनी बिल्कुल तैयार है, कटनी खेती जो है वो बिल्कुल, गेहूं जो है बिल्कुल तैयार है, मगर काटने वालों की कमी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो काटने वाले कौन हैं। आज देखो, आप पूरा विश्व पादरियों से भरा पड़ा है। यूट्यूब देखो, उसमें पूरे पादरियों की लाइनें लगी हुई हैं, मगर विश्वास योग्य दास कौन है? मैं ये नहीं कहता कि मैं विश्वास योग्य दास हूँ, मैं नहीं कहता कि वो विश्वास योग्य लोग विश्वास योग्य हैं, मगर प्रभु इसके ऊपर स्टंप करेगा। आमेन, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हाँ, प्रभु इस पर स्टंप करेगा कि कौन मेरा विश्वास योग्य दास है। फिर उसे वो चेक करेगा, उसे परखेगा, और फिर वो अपनी असली भेड़, आमेन, असली भेड़ को प्रभु उन्हें देगा। क्योंकि उसने जब, इससे पहले कि पतरस को वो भेड़ें देता, तो प्रभु ने उससे पहले पूछा, क्या तुम पतरस मुझसे प्यार करते हो? उसने कहा, हाँ प्रभु। उसने 3 बार उससे पूछा कि क्या पतरस तुम मुझसे प्यार करते हो? कौन सा प्यार? डिवाइन लव, डिवाइन लव, भाइयों का प्यार। जो किसी का पाप अगर सामने भी आ जाए तो वो यूट्यूब पर उछाले नहीं, भाईचारे का प्रेम, वो प्यार जो आपके सारे गुनाहों को ढक लेता है। इसलिए प्रभु आज इस आखिरी समय में ऐसे विश्वास योग्य दास ढूंढेगा, उन्हें खोजेगा, ताकि वो अपनी भेड़ों की जिम्मेवारी उन्हें दे सके और उन्हें फिर एक बाड़े में इकट्ठे करेगा। आमीन। ताकि उसकी वो सीक्रेट आमद को, जो कि उसकी गुप्त आमद है, उसको वो देख सके। तो मनुष्य का पुत्र जो है, हमें अब देखना पड़ेगा कि मनुष्य का पुत्र क्या होता है। मेरे भाई मेरी बहन, पहली आमद में जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर था तो वो परमेश्वर का पुत्र बन के आया, मतलब कि यीशु मसीह। पर दूसरी आमद में हम देखते हैं वो अपने आप को मनुष्य के पुत्र के रूप में बता रहा है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा, जब मनुष्य का पुत्र आएगा वो ऐसा करेगा, वैसा करेगा, है ना। तो ये मनुष्य का पुत्र क्या है? एक नबी, एक पैगंबर, एक नबी और एक पैगंबर हमारे जैसा। और तीसरा नाम उसका दिया गया है दाऊद का पुत्र। जब वो 1000 साल राज्य में आएगा, आज जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो आसमान से आएगा, बादलों के ऊपर आएगा, घोड़ों के ऊपर आएगा, ये तो उसकी तीसरी आमद है, जब वो दाऊद का पुत्र बन कर आएगा और अपने लोगों को लेकर जाएगा। अब हम यहाँ पर नबी के संदेश में देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो ध्यान दें। यह प्रभु यीशु का दिव्य आगमन के विषय में है। गुप्त, दिव्य मतलब गुप्त। पहली आगमन में वो मरने के लिए आया था। यीशु मसीह जो था उस धरती के ऊपर इसलिए आया था ताकि वो मरे। ये नबी के संदेशों से मैं पढ़ रहा हूँ। आया ताकि उसके लहू के द्वारा वह दुल्हन अपनी कलीसिया को बचाने के लिए एक मार्ग बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसने पहली आमद में एक मार्ग तैयार किया। अब उसका दिव्य आगमन इसलिए है ताकि वह आकर उसको ले जाए, उसके लिए
वो मरा था, जिसके लिए कि ना यीशु मसीह मरा था। अब दूसरी आमद जो सीक्रेट है उसके लिए वो आता है, और वो अपने गुप्त रूप में आता है और अपनी दुल्हन को तैयार करके, अब वो दुल्हन को कैसे तैयार करता है? वचन से। प्रेज द लॉर्ड। वचन के साथ वो उसको तैयार करता है, और उसका बाकी का आगमन तब होगा जब वह पुनः पृथ्वी पर उसके साथ आएगा। अब वो किसके साथ आएगा? अपनी दुल्हन, जिसको वो साथ में लेकर गया है। अब उसको जब साथ में लेकर गया है तो उसको उसने पूरा रेडी कर लिया है। फिर वो घोड़ों के ऊपर, जिसके बारे में आज मिशनरी जथेबंदियाँ और पेंटिकॉस्टल्स और एंड टाइम मैसेज वाले भी प्रचार कर रहे हैं कि जिसको वो साथ में लेकर गया था, वो जब वापस आएगी तो फिर वो इस धरती को विनाश करेंगे, नाश करेंगे जिन्होंने उसकी बात को नहीं माना। उसका बाकी का आगमन तब होगा जब वह पुनः पृथ्वी पर उसके साथ आएगा, जिसे उसने अपने लहू से खरीदा है। अब देखो, जिन लोगों को खुदा ने अपने लहू के साथ खरीदा है, वो उनको फिर दोबारा लेने के लिए आ रहा है। वो किसी के साथ नाजायज़ नहीं करेगा, किसी के साथ गलत नहीं करेगा। सो अब जो परमेश्वर के दो कैटेगरी के दास हैं, दो प्रकार के दास हैं। कौन कौन से? एक बुद्धिमान है। बुद्धिमान वो हैं जिनके पास अब 5 कुंवारियाँ हैं, और 5 मूर्ख कुंवारियाँ और 5 चतुर हैं। और ये 5 चतुर कुंवारियों की मैं बात कर रहा हूँ, मूर्ख की बात मैं नहीं कर रहा। बुद्धिमान है। और जो सेवक लोग हैं वो ऐसे ही सेवा नहीं करेंगी कि किसी ने भी उठा के उन्हें मसा कर दिया तो वो सेवा करने शुरू कर दिया। नहीं मेरे भाई, मेरे बहन, ये तो प्रभु की तरफ से ठहराए हुए हैं। ये तो प्रभु के लहू से खरीदे गए सेवक हैं। ये तो वो लोग हैं जिनको प्रभु ने पूरे तरीके से आजमाया है कि ये बंदे मेरे साथ दगा नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, पैसे के पीछे नहीं जाएंगे, औरत के पीछे नहीं जाएंगे। इन्हें तो प्रभु ने अपनी सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड में, दूसरी गुप्त आमद में अच्छे से झिंझोड़ा हुआ है। जैसे संत भाई ब्रानम थे, उन्हें खुदा ने बिल्कुल परफेक्ट ट्रेनिंग में से निकाला था। और ये जो सेवक होंगे प्रभु के, ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में तब आएंगे जब ये पूरी तरह से प्रभु से चेक हो जाएंगे, और ये शब्द को फील करेंगे, शब्द को महसूस करेंगे, और शब्द के ये बुद्धिशाली लोग होंगे जो प्रभु के उस वचन, उस रेवलेशन को खा जाएंगे और प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे पतरस ने अपना सब बिजनेस छोड़ दिया, यकई ने सब कुछ छोड़ दिया, संत पौलुस ने सब कुछ छोड़ दिया। ये ऐसे सेवक होंगे, ये दान और दशवांश के पीछे जाने वाले नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास असली प्रकाशन होगा। और जब ये प्रकाशन के साथ बात करेंगे अपनी भेड़ों के साथ में प्रभु की भेड़ों के साथ में बात करेंगे, और प्रभु का वचन ये फुलफिल होगा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनेंगे, ना कि किसी पास्टर साहबान की। ये पास्टर लोग जो हैं, ये पास्टर नहीं होंगे, उस वक़्त ये वचन हो जाएंगे। और ये सेवक जब वचन को वचन पहचान लेगा तो वो खुद वचन बन जाएंगे। और जब वो वचन देहधारी हो जाएंगे तो वो एक अलग गुट में बंध जाएंगे। एक गुट, दुनिया उसे गुट बोलेगी, मगर परमेश्वर उसे अपनी भेड़, अपनी सच्ची भेड़ें बोलेगा। परमेश्वर के लोग लिखित शब्द के द्वारा नहीं जीते। अब देखो, प्रभु का दास बोल रहा है कि प्रभु के जो लोग हैं, प्रभु की जो भेड़ है, वो लिखित वचन के साथ नहीं जीती, जो लिखा हुआ वचन है उसके साथ नहीं जीती। यह सिर्फ वचन का प्रकाश है जो आपके प्राण को खिलाता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं, जब उनके सामने प्रभु का वचन, वो सेवक जो वचन से निकला है, प्रभु ने जिसको चूज़ किया है, प्रभु ने जिसको बुलाया है, उसको दुख, तकलीफ़ों, मुश्किलातों में से एक्सपीरियंस दे के निकाला है, ताकि वो अपनी भीड़ को, जब वो वचन को प्रचार करेगा तो उसके प्राण को अनाउंटिंग मिलेगी, उसके प्राणों को शक्ति मिलेगी, उसके प्राणों को ताकत मिलेगी। आज बहुत सारे लोग जो थंडर गर्जों का प्रचार कर रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, ये गर्जन वो नहीं गर्जन है। गर्जन अब क्यों आता है? प्रकाशित वाक्य को अगर जानते हैं आप, गर्जन क्यों आता है? गर्जन आपके
आपके प्राणों में उत्तेजना पैदा करता है। गर्जन जब आता है तो वो आपको मैसेज में स्टैंड करता है। आज बहुत सारे लोग जो हैं लिखित वचन को पढ़ रहे हैं मगर वो यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ा रहे हैं। मगर जब आपको गर्जन सुनाई देंगे, जब परमेश्वर की आवाज़ उस दास के मुंह से आप सुनेंगे तो आपका प्राण जो है अभिषेक पाएगा और फिर आप उस वचन को जिएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु आपको फिर उस वचन में जीवित करेगा। आप धक्के से, आप जोर से, आप अपनी ताकत से, आप अपने ज्ञान से, आप अपनी निपुण ताकत से आप इस वचन में नहीं जी सकते। आप लॉन्ग टाइम तक इसमें नहीं चल सकते। अगर आप इस लॉन्ग टाइम तक इस वचन में चलना है तो आपके प्राणों के ऊपर वो वचन गिरना चाहिए जहाँ पर टोकन गिरेगा। और जब आपके प्राणों के ऊपर ये टोकन गिरेगा तो आप लिखित वचन बन जाएंगे और प्रभु का वचन ये फुलफिल होगा कि मैं इसके अंदर रहने के लिए खुश हूँ। आमीन। यीशु के पास वचन का प्रकाशन था। अब यीशु मसीह के यीशु मसीह नहीं बात कर रहा हूँ, यीशु के पास क्या था? प्रकाशन था। क्या आपके पास मेरे भाई प्रकाशन है? अगर आपके पास प्रकाशन है तो फिर आप धर्मेंद्र मसीह बन गए, फिर आप राजवीर सिंह मसीह बन गए, फिर आप जॉन मसीह बन गए, फिर आप जसवंत मसीह बन गए, फिर आप अमृत मसीह बन गए, फिर आप डेविड मसीह बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि पहले आप केवल जसवंत थे, पहले आप केवल डेविड थे, पहले आप अकेले अमृत थे, मगर अब मसीह का वचन आपके अंदर ठहर गया है, आपके प्राणों के ऊपर ठहर गया है और आप वचन बन गए हैं ताकि आप वचन के साथ मुलाकात कर सकें। तो आप सच्चा परमेश्वर का दास अंतिम समय का मसीह की दुल्हन के लिए आत्मिक भोजन को लेकर आएगा और परमेश्वर के वचन के ऊपर का प्रकाशन का सेवक कहलाएगा। आमीन। तो प्रभु का ये मकसद है, प्रभु का ये टारगेट है। सो हमें ढूंढना है उन सेवकों को जो वाकई ही सच में परमेश्वर के मसा किए हुए लोग हैं। ये काम एक बिलीवर का है और एक भेड़ का है कि वो कहाँ से भोजन खाए और कहाँ से ले और कहाँ से सुने। ये काम प्रभु ने आपको दिया है। आपने ढूंढना है उन सेवकों को जो वाकई ही बुद्धिमान हैं, जिनके पास में समय का तेल है, ताकि वो जब दूल्हा आए, अंधकार का समय हो, जब दूल्हा आए, इस कलीसिया युगों में से बाहर निकलने का समय है। जब ये दूल्हा आएगा तो आपको इन लौदीशियन कलीसिया से बाहर लेकर जाएगा ताकि उस मनुष्य के पुत्र के चेहरे को दिखा सके। खुदावंद आपको आशीष करे, बरकत दे, ब्लेस करे और खुदावंद इन वचनों को समझने की आपको कुव्वत दे। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमीन।